Hello everyone, welcome, namaste. Welcome to Profit by India's video, long form video. Um, if you have thought about it, retail investors का एक particular behavior pattern होता है and as per their pattern वो लोग एक लिमिट के आगे स्टॉक होल्ड नहीं कर पाते. जब बाय करते हैं तो नीचे गिरता है. अगर इफ द ट्रेड गोज रॉन्ग, अगर वो पोजीशन लेके बैठे हैं तो अच्छी कंपनी खराब कंपनी से रिटेल को अब तक तो हमने यही देखा है कि ज्यादा कुछ फर्क पड़ा. कंपनी कैसी भी हो, अगर उन्होंने बाय किया है और वो नीचे गिर रहा है तो वो होल्ड करेंगे. फिर जब स्टॉक ऊपर चलने लगे तो जैसे ही उनका भाव टू भाव आ जाएगा वो 2-3% ऊपर आके डर के बेच देंगे. नाउ लेट मी शो यू टुडे इन अ वेरी क्विक फॉर्मेट. एक स्टॉक का एग्जांपल देते हैं. ये मेरा कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग सब स्टॉक्स चुनते हैं, अ, अपने वॉच लिस्ट में रखते थे. लेकिन 2021 के आसपास आई वॉज एक्चुअली लाइकिंग दिस स्टॉक, और ये एक तरह का ओपन एडमिशन है कि वी मिस्ड इट. और इसमें कोई छुपाने ढका छुपा के बात करने की जरूरत नहीं है. आई लाइक इट. ठीक लग रहा था, फंडामेंटल सही थे. बट फ्लैट चलता है तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ. बाय द वे, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन टेक अ कॉल. आई विल शेयर माय स्क्रीन. ये बिल्कुल ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए. जो भी रेगुलेटर या उससे जुड़े हुए लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है. तो अभी आप लोग ओके, टेक अ चिल पिल. दिस इज शक्ति पंप्स. आई नो मैंने बीच में एक दो बार मेंशन किया होगा, बट आई वांट टू शो यू दिस स्टॉक. बहुत इंपॉर्टेंट रिटेल इन्वेस्टर बिहेवियर है जो एफ आई आईज और रिटेल को डिफरेंशिएट करता है, जो आपको पता होना चाहिए. सी, दिस इज, इमेजिन कट टू 2021. इनफैक्ट 2020 2021 के आसपास, ये 5 साल का इसका चार्ट है. Look at this, okay? The stock is literally 50 rupees. 1 जनवरी 2021, करीब 4 साल पहले 50 रुपए की चीज है और अंडर वैल्यू. कंपनी ग्रो कर रही है, हमें दिख रहा है कि अंडर वैल्यूड है. 50 से ये 141 तक आता है 4 जून 2021. तभी हमें लगता है यार, रिटेल सोचेगा और शायद एक बार हमारे भी दिमाग में होगा यार कहीं लेट तो नहीं हो गए. बट अभी भी कॉर्पोरेट ग्रोथ है इसमें. ये 300 350, मेरा टारगेट व्हेन इट वाज 50, मेरा टारगेट उस पे उस टाइम भी 200 250 का था. और जब 141 पे आया तो मुझे पता था ये थोड़ा परेशान करेगा. लेकिन ये 300 350 तक जाएगा. वी वर 350, सो 50 to 350 इज नीट 7 टाइम्स. बट लुक, 141 से 4 जून से लगातार निरंतर ये गिरता है. तो जो भी यहाँ घुसा होगा, वॉल्यूम भी हाई था. इफ यू सी द वॉल्यूम्स आर वेरी हाई. whoever got in here, वो गिरते 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 यहाँ 133 के एक स्पाइक में एवरेज करके निकल गया होगा. अरे अरे, पति गए हो, पति गए हो, पति गए हो करके निकल गया होगा आइधर. या फिर ये 98 में जाके वो उसने अपने दोस्तों को बोला होगा, क्या यार तूने लॉस मेकिंग स्टॉक चिपका दिया. दिस इज टिपिकल रिटेल बिहेवियर ना. रिटेल इन्वेस्टर जब स्टॉक लेते हैं तो उनको क्या चाहिए कि उनके बाय करने के बाद वो 50% ऊपर जाए और उनके सेल करने के बाद वो 50% नीचे जाए. रिटेल इन्वेस्टर थिंक्स दैट वो स्टॉक मार्केट उनके हिसाब से चलता है. एनीवे, लुक एट दिस. 28 जैन 2022 ये 99 पे आता है, 98 पे आता है, 95. 1 अप्रैल 2022 को 82 पे आता है फ्रॉम 141. तो अगर आप 141 पे लेके खड़े हो और पिच पे डटे हुए हो और एवरेज, चलो करो या नहीं करो, बट एवरेज कर रहे हो, कंपनी एज लॉन्ग एज कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ रही है, वी आर द स्लेव्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स. कंपनी तोड़फोड़ ग्रोथ देती है गाइस. ये आप लोग अभी का ये 2021 से 25 का देख रहे हो, बट ये साइकिल आप 2016 से 19 या 12 से 15 में भी देखोगे, सेम हुई है साइकिल्स. सो 82, it goes to 73, then it goes further to 66. Same cheese. Does it remind you of a certain stock called a lot of them actually? मैं नाम नहीं लेना चाहता. लेकिन जब ये बाउंस बैक करते हैं ना, वो ग्रैंड फिनाले होता है. देखिए, 2023 17 फेब आते आते ये 68 रुपीज होता है. सो जो यहाँ लेके गया 141 पे, वो अपने आप को अगर अभी तक उसने होल्ड किया तो फंसा हुआ महसूस करेगा. बट कंपनी हाई क्वालिटी है, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी के ग्रोथ तो दे रही थी. फिर 68 से फरवरी से लेके 70, यहाँ से थोड़ा थोड़ा मोमेंटम इसमें आना शुरू होता है.
much like Zomato, much like IRFC, much like many others. और 2023 के अंततः जुलाई 2023 तक 97 पे आता है. देन इट स्टार्ट्स 126, 142. इट टुक all but 2 years or fourth 2.5 2 years and 3 months बोलो. 4th जून से 1st सितंबर 2023, 2 years and 3 months से ये अपने 141 के प्राइस पे आ गया. तो अगर आप 141 पे लेके फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, अगर आपने नीचे एवरेज किया तो आपका एवरेज भाव 120 हो गया होगा या 125 हो गया होगा. तो आप यहाँ प्रॉफिट में हो. उसके बाद देखो लास्ट 3 साल में क्या हुआ, एक्चुअली लास्ट ईयर क्या हुआ है. दिस इज इट, वी आर हियर 141 से. और फिर जो स्टॉक ने गति पकड़ी है 163, 250, देन दिस इज 350. यहाँ आके हमारा टारगेट पूरा हो गया. ये मेरा फोमो है, आई हैव मिस्ड दिस, आई डिडंट एंटर, बट आई वाज स्टिल ट्रैकिंग इट एंड वाचिंग इट कि अपना एनालिसिस एल्गोरिदम सही था या गलत था. यहाँ आके 10th मई 2024 को हमारे बुक्स बंद हो गए क्योंकि हमारे बुक्स पे ये ओवर वैल्यूड हो गया. लेकिन वहां से देखो 446, it doesn't stop, huh? It goes to 752, then it drops again to 650, then again to 781, then 827, then all the way up to 1277 as on 10th Jan 2025. As we speak, 10 जनवरी तक ये ऊपर ही चलता गया. एक 50 रुपए वाला स्टॉक दोस्तों, 50 रुपए वाला स्टॉक 1200 रुपए तक पहुंचा कितने साल में? सिर्फ 4 साल. सो इन द मार्केट्स इफ यू हैव अ मल्टी बैगर, वो स्टॉक परेशान करेगा, आपकी अंतड़ियां निकाल देगा, मतलब अंदर से आपको इतना खोखला कर देगा एज एन इन्वेस्टर. दैट इज द पावर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर दैट द स्टॉक टेस्ट्स. मेरे पास ऐसे बहुत एग्जांपल्स है. सुप्रिया लाइफ साइंसेज है, जो लोग लेके बैठे थे कि सर हम तो फंस गए. ये एक जमाने में हम ट्रैक करते थे, 2021 में लिस्ट हुई थी, वो 800 रुपए तक गया. फिर बिरला सॉफ्ट है जो 250 से गिरा था एंड हमने उसका बॉटम पकड़ा था, वो भी 800 रुपए तक गया. तो अगर अच्छी कंपनी है और ग्रो कर रही है, खराब समय पे है, दैट्स द टाइम टू जंप इन. भाई 2-3 साल जो लेके बैठा रहा इस स्टॉक को, शक्ति पंप्स, और कॉमन है ना क्या करती है कंपनी. हैव अ लुक, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, हैव अ लुक अगेन. सो रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है, सेक्टर सनराइज था, कंपनी प्रॉफिट दे रही थी. Shakti Pumps is primarily engaged in manufacturing of pumps and motors of various kinds. Also offers water pumping solutions. तो मुंबई जैसा शहर हो या दिल्ली जैसा शहर हो या बड़े शहरों में तो इसका ब्रांड नेम तो है शक्ति पंप्स. और नीचे आके अगर इसका अर्निंग्स देखेंगे, सो किर्लोस्कर ब्रदर्स, रोटो पंप, छोटी छोटी कंपनीज है, बट इफ यू लुक एट द प्रॉफिट, सी यहाँ से जहां से टर्न अराउंड हुआ 76 के बाद 65, 1 साल की अर्निंग्स कम होती है, स्टॉक गिरता है, दैट्स द चांस. 24, देन 142, एंड देन 388. सो जब ये 24 करोड़ पे गिरा तो 65 और 24 में ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज वैल्यू दिख रही थी कंपनी में. अभी मैं इसका डिटेल आपको नहीं बताना चाहूंगा, बट यू टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर. और ऐसे मल्टी बैगर यंग एज में ढूंढ के निकालना ही स्टॉक मार्केट की असली कला होती है दोस्तों. और उसके साथ इन्वेस्टेड रहना. आज 8 फरवरी को अगर मुझे आपको एक ज्ञान देना है, इफ यू हैव फाउंड अ मल्टी बैगर, स्टे इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट 15 years. ट्रस्ट मी, वो आपको एफडी का डबल या शायद एफडी का ट्रिपल देके जाएगा. शक्ति पंप्स ने 50 रुपए, चलो 100 रुपए की भी जर्नी, जिसने 100 रुपए में भी आइडेंटिफाई किया, 1200 रुपए तक गया ना. 12 टाइम्स, 12 टाइम्स इन 4 years. सो 1 लाख पुट इज 12 लाख इन 4 years. दिस इज सुपर नॉर्मल रिटर्न्स. और ऐसे स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप में आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. हमारे मेंबर्स ओनली सेक्शन में हम लोग इसी तरह की चीजें आइडेंटिफाई करके पुट आउट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है. ये तो हमसे भी छूटा है, तो आपसे भी छूटा होगा. अच्छा, जिसने ये स्टॉक लिया भी होगा ना, वो भी 3 साल में परेशान होके छोड़ के चला गया होगा. उसका फोमो सोचिए. जिसने लिया था सपोज 100 पे, 150 पे, 250 पे,
और वो फिर 1200 तक गया और वो 250 वाला शायद 300 में निकल गया। ये सेम चीज बजाज फाइनेंस में हुई थी, ये सेम चीज और बहुत सारे मल्टी बैगर्स में हो गई। सो मल्टी बैगर्स हैव अ सिंपल चार्ट एंड दे हैव अ सिमिलर पाथवे। एक ब्रेकआउट आता है, इट कुड बी एनी ईयर, वो ब्रेकआउट मूवमेंट के लिए वेट करना है। जैसे ही वो ब्रेकआउट आता है वी हैव अ जे शेप रिकवरी। जे शेप समझते हो, ये जे पहले नीचे गिरा और फिर अटैक सीधा ऊपर, मतलब सीधा स्टॉक प्राइस आपको वो देके जाती है। इट्स लाइक अ, जो विजय केडिया जी मेरे अच्छे एक सीनियर हैं, वो बोलते हैं ना, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, अच्छे अच्छे हमारे सीनियर्स हैं मार्केट में। वो बैम्बू ट्री की तरह ग्रो होता है, पहले 4-5 साल आपको लगेगा स्टॉक कुछ नहीं कर रहा है, 6th ईयर में वो 10 साल के रिटर्न आपको 6th ईयर में देके जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इक्विटी मार्केट्स। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक, होल्ड इट, डू SIP। सबसे बेस्ट रिटर्न शक्ति पंप ने में किसने कमाए? सबसे बेस्ट, सबसे हाईएस्ट, जिन्होंने SIP किया, जो हर भाव पे टुकड़ों टुकड़ों में बाय कर रहे थे, उन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न बनाए। ये तो आपके सामने है ना। हर भाव पे अगर मैं 5-5 हजार लगाऊं, सो दिस इज हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स एंड स्टिक विद देम। शेयर होल्डर्स होल्ड शेयर्स फॉर द लॉन्ग टर्म टू मेक मनी। ये बाजार का सबसे सिंपल ज्ञान है। गंदा शेयर है, बैड क्वालिटी है, फेंको उसको। अच्छा शेयर है, गुड क्वालिटी है, कीप अक्यूमुलेटिंग। Again, this is not a buy or sell recommendation. I'll see you in the next video very soon. Till then, as always, guys, keep profiting. Jai Hind, Jai Maharashtra.